हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, चलो मैं तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ या कुछ बताता हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। भले ही सेंटेंस थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा हो, यहाँ पर लेट्स गो नहीं लगाएंगे, चलो के लिए या सेंस समझिए। इन सभी सेंटेंसेस के लिए आप इसको लेट के साथ बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे लेट। लेट को लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर सभी सेंटेंस में मैं आया है सब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो लेट मी हो जाएगा। अगर लेट मी को मिलाइएगा तो लिमी या लमी पढ़ते हैं। गॉट इट? अगर दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा जैसे कि हिम, हर, अस, देम, दियर या कोई नाम, वो भी आ सकता है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। जैसे कि ये स्ट्रक्चर मैंने कई बार बताया है। हिंदी में अलग अलग तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, बट सेंस के हिसाब से इसको आप इस तरीके से बता सकते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, बोलते हैं ना। और जब यही सेंटेंस मैं आपको इंग्लिश में बोलने बोलूँ तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, इसको कैसे बनाएं। तो इस सेंटेंस के लिए आप सिंपली कर सकते हैं, लेट मी ड्रॉप यू होम। लेट मी ड्रॉप यू होम मीन्स चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, लेट मी टेल यू समथिंग। लेट मी टेल यू समथिंग, शॉर्ट बोलेंगे तो लेट मी टेल यू समथिंग। लेट मी को मिला देंगे, लेट मी टेल यू समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, लेट मी शो यू समथिंग। लेट मी शो यू समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू। लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू। ब्रिंग की जगह गेट भी लगा सकते हैं। लेट मी गेट समथिंग फॉर यू, या आप कह सकते हैं, लेट मी गेट यू समथिंग। लेट मी गेट यू समथिंग, लेट मी टेक यू समथिंग भी कर सकते हैं। हे गाइस, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं, जो हो रहा है होने दो, या जो चल रहा है चलने दो, जो कर रहा है करने दो, जो बोल रहा है उसे बोलने दो। अब इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट छिपा हुआ है और यहाँ पर जो है सेंटेंसेस का दो पार्ट है। पहला पार्ट है जो हो रहा है और दूसरा पार्ट है होने दो। यहाँ पर दूसरा वाला जो पार्ट है, होने दो, करने दो, बोलने दो, देखने दो, इसको सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे लेट। लेट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे कोई ऑब्जेक्टिव केस। हिंदी में भले ही नहीं हो, लेकिन इंग्लिश में आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाना होगा। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लास्ट में लगाएंगे कोई ऑब्जेक्ट। रहेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा कॉमा लगाएंगे। यदि आपके सेंटेंस में जो है तो व्हाट राइट कीजिए। अगर सेंस है जो भी, अगर जो भी हो तो उसके लिए वॉट एवर का यूज कीजिए। जो भी के लिए वॉट एवर, सिर्फ जो रहेगा तो वॉट। उसके बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ना ऑप्शनल है। यदि आपका जो ऑब्जेक्टिव केस है, अगर वही उसी का सब्जेक्ट फिर से आ रहा है तो आपको सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट को स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो लिख भी सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग सब्जेक्ट आता है, वहां पर अलग ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ सब्जेक्ट अलग है, तो आपको लिखना पड़ेगा। लगा दीजिए, आपको नहीं लगाने का मन है नहीं लगाइए, लेकिन अलग सब्जेक्ट रहेगा तो लगाना पड़ेगा। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग टू हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ईजेएमआर में से कोई एक, और उसके बाद लगाएंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्योंकि रहा है रही है वाला सेंटेंस बना रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, रहेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। स्ट्रक्चर यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, जो हो रहा है होने दो, या ऐसे भी बोलते हैं, जो चल रहा है चलने दो। दोनों का इंग्लिश एक ही होगा। तो इसके लिए आप कहिएगा,
लेट हैपन वट एवर इज गोइंग ऑन। लेट हैपन वट एवर इज गोइंग ऑन। यहाँ पर किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ एक्शन हो रहा है, इसीलिए सेंटेंस को इस तरीके से बनाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जो कर रहा है उसे करने दो। उसे हटा भी देते हिंदी में लोग, जो कर रहा है करने दो मीन्स उसे करने दो। अगर लड़का मानेंगे तो हिम लिखेंगे, लड़की मानेंगे तो हर लिखेंगे। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग। लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग। अब आपको लगेगा पहले वाले सेंटेंस से मैंने व्हाटएवर क्यों लगाया, क्योंकि वहां पर जो भी का सेंस था, इसीलिए मैंने व्हाटएवर लगाया। चाहे तो आप उसमें व्हाट भी लगा सकते थे। नेक्स्ट सेंटेंस, जो तुम देख रहे हो मुझे भी देखने दो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लेट मी वॉच वट एवर यू आर वॉचिंग, यानी तो लेट मी वॉच वट यू आर वॉचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, जो वह बोल रही है उसे बोलने दो। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा लेट हर स्पीक व्हाट शी इज स्पीकिंग। लेट हर स्पीक व्हाट शी इज स्पीकिंग। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।